हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फेस। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम सिंपली एपी भी बोल देते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। अब एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए कि एपी होता क्या है। ठीक है। एपी क्या होता है? एक सीक्वेंस होती है एपी। ठीक है। क्या होती है? सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस क्या होती है? लिस्ट होती है किसी भी चीज की, वो लिस्ट होती है। नंबर्स लगा लेते हैं हम, कोई भी थिंग्स आ जाएगी, उसमें कोई भी चीज आ जाएगी, उसकी क्या होती है? एक लिस्ट। ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंस आता है उनका, वो क्या आना चाहिए? हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है। देखो, एक ऐसी लिस्ट जिसमें हमें नंबर जो है वो कैसे मिले कि जो टर्म आई है, जो प्रीसीडिंग टर्म है हमारी, जो पहले वाली टर्म है, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करना है। ठीक है। क्या करना है? कोई भी एक टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म, प्लस उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करना है। ठीक है। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, और जो आगे वाली टर्म होंगी उनमें क्या करना है? जो पहली वाली टर्म है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे, हमारी नेक्स्ट टर्म निकलती जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास कोई भी हम टर्म ले लेते हैं, एक ए टर्म है। ठीक है। हमने ए टर्म ले ली, और क्या होता है? जो भी इस लिस्ट में नंबर्स होंगे, जो भी लिस्ट में हर एक नंबर होगा, उस नंबर को क्या बोलेंगे हम? टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, एक सीक्वेंस दी हुई है। अब देखो, इसमें ये 2 में 2 ऐड कर दिया, क्या आ गया? 4। ये आ गई टर्म। अब इस 4 में 2 ऐड कर दिया, क्या आ गया? 6। एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं हम, 2 2 ऐड करते जा रहे हैं। अब इस 6 में 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया? 8। ठीक है। अब इस 8 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो हमारा क्या आ रहा है? एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं इसमें, तो हमारी वो सीक्वेंस आ रही है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? हमारा एपी। और जो ये 2 है, जो ये कॉमन है, जो फिक्स नंबर हमने ऐड किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जो हम फिक्स नंबर ऐड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है। अब देखो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी एपी की? जनरल फॉर्म ऑफ एपी
जैसे हमने फर्स्ट टर्म ले ली ए, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे पहले ए प्लस डी, ठीक है। अब ए प्लस डी में ऐड करेंगे फिर से एक नंबर, वही नंबर डी ऐड करेंगे, फिर ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। अब इसमें ऐड करेंगे एक और ये तो ये टर्म हो गई, इसमें ये ऐड कर दिया, ठीक है। पहले ये टर्म थी, इसमें ये हमने ऐड कर दिया था। ऐसे ही अब a प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ये टर्म हमारी पहले थी, उसमें एक फिक्स नंबर हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही हमारी सीरीज अप टू n नंबर्स तक चलेगी, ठीक है। तो ये देखो क्या बनेगी, ए प्लस डी, ये क्या बन जाएगी ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन, ठीक है, an तक। जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इनको क्या नाम देंगे हम, फर्स्ट टर्म a1, सेकंड a2, थर्ड a3 एंड फोर्थ a4 अप टू सो ऑन an, ठीक है। अब अगर हमें ये टर्म्स निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें निकालनी है a2 टर्म, सॉरी a1, a2, a3, इनमें क्या कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। अगर a2 में से a1 माइनस करेंगे तो भी d आना चाहिए, a3 में से a2 माइनस करेंगे तो भी d सेम आना चाहिए, a4 में से a3 माइनस करेंगे तो भी हमारा नंबर सेम आना चाहिए, दैट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये था हमारा जनरल फॉर्म एपी के। अब एपी जो है वो हमारा दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है एपी। क्या क्या होते हैं, फाइनाइट एपी एंड सेकेंड वन इज इनफाइनाइट एपी। अब आपको नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट मतलब कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट टर्म्स होंगी जिसमें उसको हम बोलेंगे, ये क्या है, फाइनाइट एपी है। और जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होंगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या होंगी, इनफाइनाइट एपी, ठीक है। जैसे फाइनाइट का एग्जांपल अगर हम लें, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब ये क्या है, 2 से 10 तक है, तो ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे इसमें 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी है ये, ठीक है। ये था आपका इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि क्या दे रखा है कि हमें आपको सिचुएशंस दे रखी हैं अलग अलग, वो बताना है कि जो लिस्ट दे रखी है, नंबर्स की लिस्ट बनेगी, उसमें वो एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, ठीक है। अगर बनाएगी तो क्यों बनाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, part first is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15
फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या है, टैक्सी फेयर दिया हुआ है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए दिया हुआ है ₹15, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना लगता है, कितना किराया लगता है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना किराया लगता है आपका, ₹15 लगते हैं, ठीक है। और एडिशनल किलोमीटर के लिए जो जो आगे बढ़ते जाएंगे किलोमीटर, उनमें क्या होता जाएगा, 8 ऐड होता जाएगा। अब फर्स्ट के लिए इतना है, तो फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर के लिए क्या आएगा, 15 में 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ₹23। ऐसे ही थर्ड में, थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 23 तो है ही, इसमें और 8 ऐड कर दें, 31। फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, 31 प्लस 8 क्या जाएगा, ₹39। हम 4 टर्म्स तक अगर हम निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये टर्म हमारी एपी है या नहीं है। अब देखो 15, 23, 31, 39 अप टू सो ऑन, ये है। अब देखो, अब हमें इसका पता करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी है या नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये, इसमें से ये। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है, हेयर A1 15, A2 23, A3 31 एंड A4 39, तो हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, क्या आएगा, 23 माइनस 15 that is equal to 8 and A3 minus A2 that is 31 minus 23 that is also 8, A4 minus A3 that is 39 minus 31 that is equal to 8। अब क्या आ रहा है, A2 minus A1, A3 minus A2, ये क्या की वैल्यू निकली है, सारी D की वैल्यू निकली है। Here A3 minus A2 is equal to A2 minus A1 is equal to D, therefore it forms an AP, कि ये AP बनाएंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर कितनी रह जाती है जब वैक्यूम पंप को रिमूव करते हैं, तो 1/4 एयर जितनी थी उस टाइम पे उसका रिमूव कर देते हैं वो, ठीक है, उसमें से वो उसका रिमूव कर देते हैं। देखो, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, वो मान ली हमने V है, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ एयर कितनी प्रेजेंट है, V। अब क्या है, उसमें से V का 1/4 क्या होगा, V का 1/4, V मल्टीप्लाई 1/4 क्या हो जाएगा, V/4, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी हो गई V, सेकंड क्या हो जाएगी हमारी, V में से हमें V/4
सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से v 1/4 उसका रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा ये 4v माइनस v दैट इज इक्वल टू 3v/4। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड जब हम फाइंड आउट करेंगे, थर्ड में क्या होगा, अब इसमें से इसका 3/4, 3v/4 माइनस 3v/4 मल्टीप्लाई 1/4, इसका 1/4। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, 3v/4 माइनस 3v/16, एलसीएम लेंगे 16 आ गया, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v माइनस 16 से 16 कैंसिल, 3v 12 माइनस 3 9v/16। ठीक है, अब आ गया ये। अब अगर हम फोर्थ निकालें तो अब ये है हमारे पास 9v/16, इसमें से माइनस करेंगे इसी का 1/4, क्या आएगा 9v/16 माइनस 9v/64, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 64, 16 4 जा 4 9 जा 36v माइनस 9v, क्या बचेगा 36 माइनस 9, 25v/64। अब देखो, अब हमारी टर्म्स निकल गई, फर्स्ट हमारी v, सेकंड 3v/4, थर्ड 9v/16 एंड फोर्थ 25v/64। अब देखो इसमें से माइनस हेयर क्या बनी है, ये v 3v/4 9v/16 25v/64 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसमें से इसको माइनस करो, 3v/4 माइनस v/1 4, 3v माइनस 4v माइनस v/4। अब इसमें से ये माइनस करेंगे 9v/16 माइनस 3v/4, एलसीएम आ गया 16, 9v माइनस 12v माइनस 3v/16। अब देखो ये क्या आया, a2 माइनस a1, ये क्या आया a3 माइनस a2। अब हेयर a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, तो देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी नहीं बनाएंगे। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो एपी नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब करते हैं हम इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड देखिएगा क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises rupees 50 for each subsequent meter। डिगिंग मतलब कि खोदने वाले के कॉस्ट क्या है, 1 मीटर खोदता है तो उसके वो लेता है 150 रुपीज, फिर आगे जितना जितना आगे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे तो उसके लिए वो क्या लेगा, जितने भी मीटर बढ़ते जाएंगे 50 रुपीज वो ऐड करता जाएगा। ठीक है, पार्ट थर्ड देखिएगा क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए वो है ₹150। ठीक है, फर्स्ट मीटर के लिए है 150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर, सेकेंड मीटर के लिए क्या होगा 150 में 50 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 200 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही थर्ड के लिए निकालेंगे,
जो ये है इसमें हम 50 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 250 रुपीज। ऐसे ही फोर्थ के लिए निकालेंगे, 250 में 50 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 300 रुपीज। अब ये आ गई। अब देखो इसके सीक्वेंस बनाओ, 150, 200, 250, 300। ठीक है, अब यहां पे देखो A1 150, A2 200, A3 250, A4 300। Here A2 minus A1 देखो क्या आएगा, 200 minus 150, that is equal to 50। A3 minus A2, that is equal to 250 minus 50, sorry 250 minus 200, that is equal to 50। अब A2 minus A1 और A3 minus A2 दोनों अगर सेम आ रहे हैं, here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to D, therefore it forms an AP, कि ये AP बनाएंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। अब करते हैं हम इसका पार्ट फोर्थ। The amount of money in the account every year rupees, when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। क्या अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट की फर्स्ट हम ले लेते हैं, स्टार्टिंग अमाउंट ले लिया हमने। ठीक है, स्टार्टिंग अमाउंट कितना डिपॉजिट किया है, 10,000। ठीक है, अब क्या करते हैं कि फिर उसमें इंटरेस्ट कितना ऐड हो जाता है, 8% पर एनम ऐड हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगता है, 8% पर एनम। अब इंटरेस्ट लगने के बाद ये फर्स्ट अमाउंट आ गया स्टार्टिंग वाला। अब सेकंड अमाउंट देखते हैं, सेकंड अमाउंट क्या होएगा, इसमें 8% ऐड होके मिलेगा, तो 10,000 प्लस 8% ऑफ इसका 8%। ठीक है, 10,000 प्लस इसका 8%, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 800, 10,800 रुपीज। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड अमाउंट। ऐसे ही थर्ड अमाउंट क्या आएगा, जो हमारा सेकंड अमाउंट है उसका 8% ऐड कर देंगे उसके अंदर। ये था हमारा 10,800। अब इसी का 8% ऐड करना है, 8% ऑफ 10,800, 10,800 प्लस 8/100 मल्टीप्लाई 10,800, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 10,800 प्लस 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। अब इसमें देखो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 64, 8 8 16, 1, 11,000, 1,664। नेक्स्ट हम निकालेंगे फोर्थ अमाउंट। फोर्थ अमाउंट क्या होगा, जो ये थर्ड अमाउंट है ये एज इट इज रहेगा, इसमें इसी का 8% ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, ये 4 2 जा 8, 25,
बाकी आगे इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने टर्म्स ये बहुत लंबी बढ़ जाएगी ये टर्म। क्या आ जाएगा 11,664 प्लस 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 25 पॉइंट्स में आएगा। इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा 3 टर्म से भी निकल जाएगा। ठीक है, क्या क्या टर्म्स आई हैं हमारी? फर्स्ट टर्म आई है 10,000, सेकेंड टर्म आई है 10,800 एंड थर्ड टर्म आई है 11,664 अप टू सो ऑन। तो A2 माइनस A1, ये A1 हो गई, ये A2 हो गई, ये A3 हो गई। A2 माइनस A1 क्या आएगा हमारा? 10,800 माइनस 10,000, क्या बचेगा? 800। A3 माइनस A2 क्या आएगा? 11,664 माइनस 10,800। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? दैट इज 4 6, 16 में से 8 गया 8, 1 में से 0 गया, सॉरी 0 में से 0 गया 0 एंड 0, 864। अब A2 माइनस A1 here, A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore this, it does not form an AP. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।